हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभाग जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक को आज अपन ट्रिक से हल करने वाले हैं, ट्रिक से समझने वाले हैं या ट्रिक से याद करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला विभाग आता है ये है अपने पास दीवान ए रिसालत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपील विभाग। अब अपन इसको कैसे याद रखेंगे, ये है मेन चुनौती। तो यहाँ पर दे रखा है दीवान ए रिसालत, तो दीवान ए तो सबके अंदर आता है, सब विभाग दीवान ए से शुरू होते हैं। यहाँ मेन जो शब्द हैं ये क्या है? रिसालत। रिसालत में क्या आ रहा है? री आ रहा है। और इसको अपन कैसे याद रखेंगे? री से क्या आता है? री अपील करना। जैसे अपन री अपील करते हैं, हाई कोर्ट के कोई केस होता है उसको अपन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा री अपील करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड अपन कॉमन होता है। री से अपने को क्या याद आना चाहिए? री अपील। री अपील करते हैं तो आपके माइंड में जब आप 2-3 बार इस वर्ड को माइंड के अंदर दोहराएंगी तो ये ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि रिसालत, इसमें क्या आ रहा है? री आ रहा है, तो री से क्या बनता है? री अपील बनता है। तो इसका मतलब अपील आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपील विभाग हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया, तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। दूसरा चलते हैं। दूसरा जो विभाग है ये है दीवान ए एरिज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर सैन्य विभाग। ठीक है, तो इसको वो अपन कैसे याद रखेंगे? इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे, यहाँ क्या दे रखा है? एरीज दे रखा है। एरीज मतलब इसकी अपन फुल फॉर्म बना लेते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसा रीजनल जनसंख्या, मतलब ऐसी रीजनल जनसंख्या जो कि अपने राज्य या राष्ट्र की रक्षा के लिए होती हैं या रक्षा करती हैं, वो क्या होती है? सेना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बन जाएगा अपने पास सैन्य विभाग बन जाएगा। ठीक है, एरीज मतलब ऐसी रीजनल जनसंख्या, इस फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। और ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। जब आप 1-2 बार अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को दोहराएंगे तो ये अपने पास ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, एरीज मतलब ऐसी रीजनल जनसंख्या, वो क्या होती हैं? सेना होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो विभाग है अपने पास ये है दीवान ए बदगन। ठीक है, बंदगन हो गया। इसको अपन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा अपने पास दास विभाग। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे, जो बदगन में क्या बन रहा है? यहाँ पर अपने पास बंधन बन रहा है। ध्यान से जब अपन इसको देखेंगे तो बंधन बन रहा है। तो यहाँ पर बंधन से क्या हो जाएगा? किसी को बंदी बनाना या या उसको बंधन में रखना। बंधन में अपन किसको रखते हैं? कोई अपना जो दास होता है, नौकर होता है, उसको अपन बंदी बनाकर या बंधन में रखते हैं। ठीक है, तो इससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आया समझ? ये एक्चुअली आपको याद हो रहा है। जो आप इसका टेस्ट देंगे, मैं आपको लास्ट में टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पर दीवान ए कज़ा ए ममालिक। ठीक है, ये कौन सा विभाग आ गया? इस विभाग का मतलब होता है अपने पास न्याय विभाग। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बड़ा है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ जब अपन ध्यान से देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा है? लास्ट के अंदर मालिक आ रहा है। ममालिक में क्या बन रहा है? मालिक बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब हो जाएगा सबका मालिक भगवान होता है, वही यहाँ पर ऊपर जाने के बाद सबके पाप पुण्यों का न्याय करता है। किसने कितना पाप किया, किसने कितना पुण्य किया, इन सबका न्याय कौन करता है? और सबका मालिक करता है, मतलब भगवान वहाँ पर सबका न्याय करता है। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे, मतलब जो मालिक हैं सबका, वही आपका न्याय करेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो विभाग आता है अपने पास ये है दीवान ए इस्तियाक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपने पास पेंशन विभाग। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे?
यहाँ पर इस्तियाक, इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इस्तियाक इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे कि इसकी तो यार पेंशन लग गई, अब ये बुढ़ापे में अपनी आसानी से ज़िंदगी काटेगा। ठीक है, तो इस्तियाक, इस्तियाक को अपन कैसे बोल सकते हैं? इसकी यार पेंशन लग गई। इस वर्ड को आपको 2-3 बार माइंड के अंदर दोहराना है, तो इस्तियाक आपको इसकी यार पेंशन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको माइंड के अंदर 2-3 बार दोहराना है, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। इस्तियाक या इसकी तो यार पेंसिल लग गई, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, इसको आपको कनेक्ट रखना है। ठीक है, जो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से आपके पास जो आंसर है वो स्वतः ही आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। इस्तियाक मतलब इसकी तो यार पेंसिल लग गई, ऑटोमेटिक ही आपको माइंड के अंदर ये क्लिक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर केंद्रीय विभाग हैं, ये क्या है? दीवान ए मुस्तखराज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बकाया विभाग। ठीक है, इसको अपन कैसे याद रखेंगे? मुस्तखराज, इसको अपन यहाँ पर मुफ्त में ले जाओ, इस प्रकार याद रख सकते हैं। जो मुफ्त की वस्तुएं होते हैं, इसको अभी तो मुफ्त में ले जाओ, बाद में बकाया रख लेंगे तो बाद में जमा कराते रहना। ठीक है, तो मुस्तखराज को अपन मुफ्त में ले जाओ अभी तो, इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे। अभी तो मुफ्त में ले जाओ, बाद में बकाया रख लेंगे तो बाद में जमा कराते रहना। ठीक है, इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, आया समझ? ये एक्चुअली आपको याद हो रहा है। ठीक है, बाद में जब आप क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको एकदम सटाक से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो केंद्रीय विभाग है, यहाँ दे रखा है दीवान एक खेरत। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? खेरत, खेरत तो आप आसानी से जानता है, चैरिटी या किसी का भला करना या किसी का लाभ पहुंचाना। ठीक है, वो खेरत होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खेरत बांट रहे हो या किसी का पुण्य कर रहे हो या भला कर रहे हो, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो विभाग हैं, ये है दीवान एक कोही। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कृषि विभाग। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कोही कृषि, कोही कृषि, सेम से साउंड आ रहा है इसके अंदर, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो विभाग है अपने पास, ये है दीवान ए इंसा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर पत्राचार विभाग। ठीक है, तो हिंसा, हिंसा को अपन कैसे याद रखेंगे? हिंसा से याद रखेंगे। हिंसा कहाँ देखने को मिलती है आजकल अपने को? या तो न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलती है या सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है कि कहाँ पर कितनी हिंसा हो रही है। ये सब आपको किससे जानकारी मिलती है? ये पत्रकारिता विभाग से जानकारी मिलती है। ठीक है, न्यूज़पेपर या मीडिया से। तो हिंसा क्या? हिंसा। आप इस प्रकार इसको इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो विभाग हैं, ये है दीवान ए विजारत। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रमुख वजीर। विजारत वजीर, विजारत वजीर, तो ये भी सेम सा साउंड हो रहा है, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो विभाग हैं, ये है दीवान ए वकूफ़। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर राजस्व विभाग। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे आप वकूफ़। वकूफ़, यहाँ पर वकूफ़ से क्या बनता है? बेवकूफ़ बनता है। ठीक है, बेवकूफ़ के पास कभी राजस्व थोड़ी होता है। राजस्व तो हमेशा बुद्धिमान लोगों के पास होता है, बेवकूफ़ के पास कोई भी राजस्व नहीं होता है, कोई उनको राजस्व का मालिक नहीं बनाता। बेवकूफ़ हमेशा बेवकूफ़ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं कि बेवकूफ़ के पास कोई भी राजस्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। तो ये हो गए अपने पास सारे केंद्रीय विभाग हो गए। मैंने आपको सारी करवा दी, एक बार इन सब का अपन रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पहला वाला क्या था? दीवान ए रिसालत, इसमें री आ रहा है, इसका मतलब री अपील। री अपील से क्या बनता है? अपील बनता है, तो ये हो जाएगा अपील विभाग हो जाएगा। दूसरा क्या है? दीवान ए एरीज। एरीज से क्या बनता है? ऐसा रीजनल जनसंख्या जो कि अपनी राज्य या राष्ट्र की रक्षा करती है, वो क्या होती है? सेना होती है। सेना अपने राज्य या राष्ट्र की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सैन्य विभाग हो जाएगा।
दीवाने बंदगन, बंदगन से क्या बन रहा है, बंधन बनता है, और बंधन में कौन होता है, दास रहता है। ठीक है। दीवान ए कजा ए ममालिक, इसमें क्या आ रहा है, मालिक आ रहा है, और सबका मालिक एक है भगवान, वो आपका न्याय करेगा। कितना पाप किया, कितना पुण्य करेगा, इन सबका न्याय कौन करेगा, मालिक करेगा। ठीक है। फिर आता है अपने पास दीवान इस्तियाक। ठीक है। तो इसको अपन कैसे करें, इसको अपन कैसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इस्तियाक मतलब इसकी तो यार पेंशन लग गई, अब ये बुढ़ापे मस्त जिंदगी काटेगा। ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर आता अपने पास दीवान है मुस्तखराज, मुफ्त आ रहा है या मुफ्त आ रहा है, अभी तो मुफ्त में ले जाओ, बाद में बकाया रह जाएगा तो बाद में जमा कराते रहना। ठीक है। मुफ्त को मुफ्त से कनेक्ट कर लेना आपको। ठीक है। फिर आता है दीवान एक खेरत, खेरत आप सब जानते हैं, खेरत बांट रहे हो क्या, या खेरत लुटा रहे हो, या खेरत, खेरत आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चैरिटी हो जाएगा, दान हो जाएगा, या पुण्य हो जाएगा, या किसी का भला करना हो जाएगा। ठीक है। या आप खेरत से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है दीवान एक कोई, कोई से क्या रिलेक्ट हो रहा है, कोई करसी, कोई करसी, ये एक से साउंड आ रहा है, तो आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है अपने पास दीवान ए हिंसा, हिंसा कहाँ देखने को मिलती है आजकल, न्यूज़पेपर के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर, ये सब क्या है, पत्रकारिता के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये होगा अपने पास पत्राचार विभाग हो गया। ठीक है। फिर आता है दीवान ए विजारत, विजारत या वजीर, इसको अपन इस प्रकार रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है दीवान ए वकूफ़, वकूफ़ या बेवकूफ़, बेवकूफ़ के पास कोई भी राजस्व नहीं होता है, राजस्व हमेशा बुद्धिमान लोगों के पास होता है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट करके याद रखिएगा। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है अपने पास, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजस्व विभाग से संबंधित है। ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, दीवान ए रिसालत, दीवान ए इस्तियाक, दीवान ए वकूफ़, दीवान ए इंसाफ। ठीक है। तो क्या है, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग हमेशा बेवकूफ़ों को पास नहीं होता है, बुद्धिमान लोगों के पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वकूफ़, किस में आ रहा है, सी में, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में दास विभाग किससे संबंधित हैं। तो दास विभाग, दास बंधन किस में होता है, बंधन में होता है। तो बंधन किससे रिलेट हो रहा है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में से हो रहा है, दीवाने बंधगन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से रिलेट करके जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारे याद हो चुके हैं एक्चुअली, आपको बस यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, और जब भी इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को तुरंत टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे ट्रिक वाली वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी इनसे क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपका सही होने वाला है, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।